पूरे देश में नवरात्रि के पवित्र त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं और माँ की पूजा आरती करते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को पूजा जाता है और जगह जगह कन्या भोज भी कराए जाते हैं। मान्यता है कि कन्याओं को भोजन कराने से माता की सेवा करने के बराबर पुण्य मिलता है। शारदीय नवरात्रि के खास मौके पर हम आपको कन्या पूजन से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन और कन्या भोज कराया जाता है। कहते हैं कि जो कन्या भोज कराते हैं, माता उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनकी सेवा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप इन 6 वस्तुओं को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में दें, तो माता की सेवा करने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। कन्या पूजन में कन्याओं को ये 6 वस्तुएं ज़रूर करें। भेंट, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्या भोज के बाद नन्ही कन्याओं और देवियों को श्रृंगार सामग्री उपहार में देनी चाहिए। मान्यता है कि यदि आप श्रृंगार सामग्री माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं और उसके बाद कन्याओं को भेंट कर देते हैं, तो यह श्रृंगार सामग्री सीधा माता के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। चावल या जीरा। नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुद्दा दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा ज़रूर दें। इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं होगी। नवरात्रि के दौरान कन्या भोज में आई कन्याओं को फल अवश्य देना चाहिए। इससे आपको अपने अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कन्या भोज के बाद कन्याओं को केला और नारियल दे सकते हैं। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और नारियल लक्ष्मी माता का सबसे पसंदीदा फल है। ये दोनों दान करने से आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पूजा में कन्याओं को एक मिठाई ज़रूर खिलानी चाहिए। यदि आप मिठाई नहीं बना पा रहे हैं, तो शुद्ध ढंग से तैयार किया सूजी या आटे का हलवा भी कन्याओं को खिला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को ये भोग परोसें। इससे आप पर माता रानी की विशेष कृपा होगी। सिक्के। कन्या पूजन में कन्याओं को विदा करते समय सिक्के ज़रूर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। कहा जाता है कि कन्याओं को सिक्के देने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में आप कन्या भोज करवा रहे हैं, तो कन्याओं को लाल वस्त्र या लाल रंग की चुनरी ज़रूर देनी चाहिए। लाल रंग वृद्धि और सुख समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाली है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप माता रानी को हलवा पूड़ी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इस आर्टिकल के ज़रिए आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनका भोग आप हलवा पूड़ी के अलावा लगा सकते हैं। बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फ़ायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं। जलेबी। बच्चियों को जलेबियाँ बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है, तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पुड्डी भी खिला सकते हैं। बर्फ़ी मिठाई। प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती ही है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। सभी कन्याओं का देवियों की तरह विधिवत आदर सत्कार किया जाता है और फिर उन्हें हलवा पूड़ी, खीर आदि भोजन करवाकर तरह तरह की भेंट दी जाती है। कन्याओं को खिलाने के लिए इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरी बिना प्याज लहसुन वाले, काले चने सूजी का हलवा, आलू की रस्से वाली सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, खीर, काले चने आदि कन्याओं को पेट भर खिलाकर
मिष्ठान प्रसाद फल देकर कुछ पैसे और कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। चावल या जीरा, नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुड्या दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा ज़रूर दें। इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं होगी। शारदीय नवरात्रि सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इसे देश भर में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि का यह पावन पर्व अश्विन अमावस्या के खत्म होने के अगले दिन से शुरू होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर वीरवार से शुरू हो रहे हैं और यह 12 अक्टूबर तक चलेंगे। 9 दिनों तब धूमधाम से मनाया जाने वाला यह त्योहार मां दुर्गा को समर्पित होता है। इन दिनों माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजन और तमाम तरह के उपाय करते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से माता रानी खुश होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। घर खरीदने के लिए करें ये उपाय। यदि आप खुद का घर बनाना या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख दें। ऐसा करने से माता रानी आपका ये सपना जल्दी सच करेंगी। उन्नति के लिए उपाय: नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपने घर में पहले से तुलसी का पौधा है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगें। फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। इससे आपकी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। गृह के क्लेश दूर करने के उपाय: अगर आपने घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा नामावली का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। धन प्राप्ति के उपाय: अगर आपके साथ पैसों की समस्या रहती है तो आप नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखें और मां दुर्गा को अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। इस उपाय से आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तरक्की के लिए करें ये उपाय: नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए नवरात्रि के दौरान आप एक पान का पत्ता लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसके बाद इसे मां दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। 7. हाय माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी, क्योंकि ये खास उपाय बहुत ही सार्थक और सिद्ध उपाय होते हैं। बस इनको करने का तरीका बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे माता रानी प्रसन्न होती है, क्योंकि बताया जाता है कि नवरात्रों के 9 दिनों तक माता रानी धरती पर निवास करती है और सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। तो आपको भी ध्यान रखना है, बस उपाय